आज हमने हमारे यहाँ आर्के एंड कंपनी को जोन 6 में और आर्के एंड कंपनी को जोन 3A में 2 टेंडर हमारे यहाँ बादशाहपुर के एमएलए राकेश दौलताबाद जी को अलॉट हुए हैं। उन्होंने यहीं पे एमएलए रहते हुए अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम लिया है, जो नैतिकता के रूप से बिल्कुल गलत है। अगर हम काम का विरोध नहीं कर रहे, आप अगर काम उनको लेना था तो आप यहाँ गुड़गांव से बाहर फरीदाबाद है, नोएडा है, दिल्ली है, बहुत सारी जगह हैं, परंतु एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्टेड जनता की सेवा के लिए चुन के आए और आपका मेन एम और मोटो वहाँ पैसे कमाने का है, ये कैसे संभव है? तो नैतिकता के आधार से हम यहाँ से राकेश दौलताबाद का इस्तीफा मांगते हैं और विनय पाल जो विनय प्रताप कमिश्नर जो हमारे थे, उनकी हम जांच मांगते हैं आपके माध्यम से कि खट्टर साहब वो ऐसे आदमी को उनकी जांच कराएंगे और जांच करा के उसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, क्योंकि यहाँ संख्या बल आपको पता है कि एमएलए की संख्या बल क्या है। निर्दलीय विधायक बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए खट्टर साहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी एक इसको नाराज़ किया जाए और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे लोकल एमएलए मन मुताबिक जो काम कराना चाहते हैं। और हमारे एमएलए तो मैं अब इनको, हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, मैं इनको अब टेंडर माफिया का नाम दे रहा हूँ। गुड़गांव के कॉरपोरेट में भी और सरकारी में भी, दोनों में बड़े भारी टेंडर माफिया बन गए हैं। अपने जो इनके साथी जो इनको एमएलए बनाने में बड़े मौजूदा उसमें मददगार थे, उन सभी साथियों का इन्होंने काम छीन लिया। गरीब लोगों का इस कोविड में काम छीन लिया और इस माध्यम से हम कहते हैं कि और इसमें एक निगम के अंदर एक व्यवस्था, इसको निरस्त करके एक व्यवस्था बनाई जाए सिर्फ 100 आदमियों की। क्यों? अगर 100 आदमी की व्यवस्था होगी तो बड़े ठेकेदार इसके अंदर नहीं आ पाएंगे और जब बड़े ठेकेदार नहीं आएंगे तो पैसे का बोलबाला बिल्कुल नहीं रहेगा। उसको साफ और परिवर्तन से उसमें निकाला जाए। धन्यवाद। सर, आपने अभी तक जो राकेश पर आरोप लगाए उसके खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं यही कह रहा हूँ, हमारे निर्दलीय विधायक हैं, उनको चेयरमैन भी बनाया हुआ है और जांच करना तो सरकार का काम है। हमारा काम तो आपके सामने, आपके माध्यम से जनता की आवाज़ को उठाना है। आम आदमी पार्टी भी किसी प्रकार का सहयोग करेगी? आम आदमी पार्टी जनता को अवेयरनेस करने का और जनता की बात को आप तक पहुंचाने का और सड़कों पे काम करने का, सड़कों पे आवाज़ उठाने का, निगम के सामने जा सकते हैं, हम कह सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, परंतु जो असली एक्शन है तो वो तो गवर्नमेंट खट्टर सरकार ने लेना है। स्टार्टअप, ये बिल्कुल जो जितने भी हमारे जो स्टार्टअप वाले जो भाई हैं वो बिल्कुल भी इसको ना बर्दाश्त करेंगे और अगर किसी ने काम करना है तो स्टार्टअप को हमें प्रेफरेंस कहीं ना कहीं तो देना होगा। और बड़े काम आप 800 के काम किसी एक आदमी को दोगे तो कहाँ से स्टार्टअप पनप पाएगा? थैंक यू, धन्यवाद। और इसमें एक ठेकेदार अपने मजदूरों पे लाख गुस्से से मार रहा है। हाँ जी, तो ऐसे ठेकेदारों पे भी हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। मैं यही कह रहा हूँ, सबका एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इसको 100 के नंबरिंग में आप इस निगम व्यवस्था को 100 के भी कामों में अगर बांट दोगे तो ये 3000 का अगर काम है तो 30 नए ठेकेदारों को काम मिलेगा। जब नए 30 ठेकेदारों को काम होगा तो इसमें बिल्कुल भी पैसों का बोलबाला नहीं होगा। और हम बिल्कुल कहते हैं कि कमिश्नर साहब की जांच होनी चाहिए। कमिश्नर साहब ने ये किस लोभ और लालच के रूप में इनको टेंडरिंग व्यवस्था करी है। और ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों का नहीं, बिल्कुल भ्रष्ट ठेकेदार, हम तो कह रहे हैं कि आप भ्रष्ट हैं या नहीं है, एक बार इसको निरस्त करके छोटे ठेकेदारों में बांट दिया जाए। आप बड़ा काम क्यों लेके? और नैतिकता के आधार से एक एमएलए को जांच, जिसने सेवा का धर्म निभाने के लिए वचन और कस्में खाई हैं, वो यहाँ से इसी जनता से पैसे कमाने का काम कैसे कर सकता है? इसी आधार पे हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। एक मुद्दा होता है, जैसे सफाई कर्मचारी जो ठेकेदारी पे सफाई कर्मचारी है, उनकी 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है ठेकेदारों के थ्रू, तो उस पर आम आदमी पार्टी। मैं आपको इसी चीज़ में बता देता हूँ, इनकी जो सरकारी रेट पे इन्होंने क्या किया है कि बाहर से जो हमारे जो बंगाल से हैं या जो बिहार से हैं, उन लोगों को हायर करके उनको गाड़ियों में बिठा के लेके आ रहे हैं। जो यहाँ पे दुष्यंत जी कहते हैं कि 75% रोजगार यहाँ वाले बंदों को देंगे, वो तो है ही नहीं। जिन्होंने कोविड के अंदर काम किया, जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के काम किया है, उन लोगों को तो ये बिल्कुल ये समझते हैं कि किस तरीके से हमारा पिंड छोड़ दे। और क्योंकि वो 11,000 समथिंग लेता है और बाहर से अगर लेके आएंगे तो उसको 8,000 9,000 में ओबलाइज किया जा सकता है। उससे अनपढ़ लोग हैं, उनको किसी भी चीज़ पे दस्तक कराओ, अंगूठा कराओ, मन मर्जी के मुताबिक रेट लिखो और उसमें ये कर रहे हैं।
जनता के खजाने को, यह बात राकेश दौलताबाद जी जो हैं उन पे पूर्ण तरह से लागू होती है। जिस प्रकार से उन्होंने पहले कहा कि मैं देश के लिए इतना करूंगा, और उन्होंने किया भी, परंतु जैसे ही राजनीति में वो उन्होंने पैर रखा, जब उनके हाथ में सत्ता आई, तो समझ आता है कि सरकार के दबाव में, राजनीति के दबाव में आके उन्हें उनके सुरताल से आवाज़ मिलानी पड़ी। परंतु उसका मतलब ये नहीं था कि वो भ्रष्टाचारी हो जाए, खुद से ही भ्रष्टाचार करने लग जाए। दबाव एक लिमिट तक होता है, उसके बाद वो खुद भी चाहते तो ये बंद कर सकते थे कि वो मैं ये टेंडर नहीं लूँगा, या लिया तो तरीके से करते। पर उन्होंने भी क्या किया कि जैसे राजनीति में पैर रखते ही उनके भी पैर डगमगा गए और उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार से अगर हमारी सरकार आती है, आप सरकार आती है, तो दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी ने जिस तरीके से काम किया है, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया गया है, बिजली पानी की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की गई हैं, तो वो चाहते तो वो भी ये सब कर सकते थे। परंतु सत्ता में आते ही उन्होंने अपने 20 साल की जो मेहनत थी, जो उन्होंने कार्य किए थे, उन सब को ख़त्म करके हमें ये समझाया कि राजनीति ऐसी चीज़ है कि जहाँ आने के बाद अच्छों के पैर डगमगा जाते हैं, और उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अभी अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। अगर उनसे गलतियाँ हुई हैं तो वो अपने इस्तीफ़ा दे के अपनी गलती को सुधार